का अपना टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता, लोक देवता होंगे कि पहले तो आप यह बात समझाना, क्यों लोक देवता? जो जन सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेके और मानव जाति और पशुओं की जो रक्षा करते हैं उनको बाद में लोगों ने क्या कर दिया, पूजना शुरू कर दिया। वो क्या कहलाए फिर? लोक देवता। आज आपने पढ़ाना पहले हम पाबू जी, पाबू इनकी बात करते हैं। पाबू जी के पिता का क्या नाम था? पिता कौन थे इनके? धांगड़ जी। माता कौन थी? माता को नाम बताओ रे, कौन बताओ? वो माता का नाम था कमल दे। माता के नाम हो कमल दे, ठीक है। पाबू जी जो थे ये दादा जी के बेटे थे और इनकी माता का नाम कमल दे था। दादा जी की 2 शादियां हुई थी और पाबू जी दूसरी पत्नी की क्या थे, इनके बेटे थे। तो एक बार क्या होता है, पाबू जी जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और वहां पे ऐसा बताया जाता है कि परी आई हुई थी और परियों के साथ एक खास निशानता क्या आता है कि यदि परियों को कोई मानव जब देख लेता है तो फिर वो क्या हो जाती है, उनकी जो शक्तियां वो नष्ट हो जाती हैं और वापस क्या नहीं, स्वर्गलोक में वो नहीं जा सकती। तो उसको क्या किया, उस परी को दांदर जी ने देख लिया और दांदर जी ने देख लिया तो फिर दांदर जी को क्या करनी पड़ी, उसके साथ शादी करनी पड़ी। और शादी करने के लिए उसने क्या रखी, 2 शर्तें रखी। एक तो उसने कहा कि मेरे लिए एक अलग से क्या बनवाओगे तुम, महल बनवाओगे। और महल कौन सा बनवाना है? एक थंबिया महल बनवाना है। एक थंबिया का मतलब है जिसमें एक थंबी के ऊपर पूरा महल खड़ा हो। और दूसरी शर्त रखी, जब भी तुम मेरे महल में आओगे तो बिना बताए नहीं आओगे, मतलब महल में प्रवेश करने से पहले क्या करना पड़ेगा, खखरा करना पड़ेगा। तो ये शर्त दांदर जी ने मान ली और शादी कर ली। फिर दांदर जी और उस परी से क्या हुआ, एक लड़का हुआ। लड़के का क्या नाम रखा गया, पाबू जी। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है कोलूमंड, जो वर्तमान में कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कोलूमंड में। इनके भाई थे, भाई का क्या नाम था बताओ, दिखा भाई को क्या नाम हो रहा है? इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। भाई कौन था इनका, बूढ़ो जी, ठीक है। अब जब पाबू जी का जन्म हुआ तो उसके बाद एक दिन जो दादा जी थे ये महल में जाते हैं और खखारा करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूल गए तो शर्त रखी हुई थी कि जब भी महल में आओगे तो क्या करना पड़ेगा, खखारा करना पड़ेगा। और ये क्या किया, उस दिन भूल गए और ये गए तो जो इनकी माता थी पाबू जी की, वो क्या कर रखी थी, उसने शेरनी का भेष धारण कर रखा। मतलब उसने क्या कर रखा, बदलाव करने में सक्षम थी वो, क्योंकि परी थी तो उसने क्या कर रखा था, शेरनी बनी हुई थी और पाबू जी को दूध पिला रही थी। जैसे ही दांदर जी अंदर गए तो वो तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गई और उसने कहा कि दांदर जी आज तुमने क्या कर दिया, अपनी शर्त का उल्लंघन कर दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस जाना होगा। तो वो वहां से एक शर्त रख के जाती है कि एक माता की क्या इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को दूध पिलाए और उसके साथ खेले या उसके लिए क्या बने, घोड़ी बनकर उसको अपनी कमर पर बैठा के खिलाए। तो वो तो मैं नहीं कर पाई, दूध तो मैंने पिला दिया मगर क्या इसको खिला नहीं पाई। तो उसने कहा कि मैं कुछ समय बाद कोलमंड में ही एक जो है देवल सारणी नाम की औरत है, देवल सारणी, इनके घर घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी। और जब पाबू की शादी हो तो जिस घोड़ी पर बैठकर पाबू तोरण मारेगा वो घोड़ी इसके घर से लेके आनी है और उसका नाम क्या होगा, केसर कालमी, केसर कालमी। तो दांदर जी ने कहा कि ठीक है,
ये काम मैं कर दूंगा। अब पाबूजी की एक बहन थी और वो बहन ब्याही गई थी जायल। जायल वर्तमान समय में नागौर में है और इनकी बहन के पति का क्या नाम था? जिंदराव खींची। बहनोई कौन था पाबूजी का? बहनोई जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। अब धीरे धीरे समय बीतता और पाबूजी की शादी तय कर दी जाती है। शादी कहाँ तय करते हैं? अमरकोट में। और अमरकोट वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। तो जब शादी का दिन आता है तो उस दिन इनके पिता धांधल जी से कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरे से एक वादा किया था और अपने गांव में देवल चारणी नाम की एक औरत है और उसके वहां पे एक केसर कालमी नाम की घोड़ी है और उस घोड़ी पर बैठ के तेरे को क्या करना है? तोरण मारना है। बोले ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। और चले गए। अब जाता जाता केवल उड़े पहुंच गयो जिंदराव खींची। जिंदराव खींची भी क्या के ले आ रहे हो? एक्स केसर कालमी लेना है। और इन्हें से चले गए पाबूजी। पाबूजी देवल चारणी जाके कहे कि मेरी शादी है और मैंने केसर कालमी चाहिए। और जिंदराव खींची का भी केसर कालमी घोड़ी पसंद आ रही। केसर कालमी पसंद आने का मतलब क्यों हो? पसंद क्यों आई? बहुत ही साफ सुथरी और बढ़िया घोड़ी थी। अब देवल चारणी क्या करती है? जिंदराव खींची को मना कर देती है कि मैं तेरे को घोड़ी नहीं दूंगी। और वो घोड़ी किसको दे दी जाती है? केसर कालमी किसको देती है? जिंदराव ये सॉरी देवल चारणी किसको देती है? पाबूजी को दे देती है। अब जब ये पाबूजी को घोड़ी देती है तो जिंदराव खींची इसको धमकी देके जाता है। क्या कहता है? कि मैं तेरी गायें चुरा ले जाऊंगा या इनको ले जाऊंगा। तो ये फिर पाबूजी से देवल चारणी क्या करती है? वादा करवाती है कि यदि ये मेरी गायें लेके जाता है तो इनको तू बचा के लेके आएगा, चाहे किसी भी हालात में हो। बोला ठीक है। ये चले गए यहां से। जाने के बाद क्या करते हैं? पहुंच गए अमरकोट। इनकी पत्नी का क्या नाम है? पाबूजी की पत्नी का क्या नाम है? बताओ, पता है किसी ने? है के रे? बता देगा ताना रे कौन ही करो कह नहीं सगड़ा ही एक सा हो गए। पत्नी को नाम है फूलम दे। ये नाम है फूलम दे या फिर सुप्यार दे। दूसरा क्या नाम है इसका? सुप्यार दे। कहां की राजकुमारी है? अमरकोट। और अमरकोट वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। ये वहां जाता है केसर कालमी लिए। जब तोरण का टाइम आता है तो तोरण को क्या करते हैं? इतना ऊंचा बांध दिया जाता है कि मजाक के लिए। एक प्रकार से पहले परंपरा चली आती थी कि जब एक राजकुमारी की शादी होती थी कई बार ऐसा हो जाता था कि 3 या 4 राजकुमार क्या आ जाते, बारात लेके आ जाते थे। अब शादी तो वो एक से ही करेगी ना, तो क्या करते? तोरण को क्या कर देते थे? ऊंचा बांध देते थे। और ऊंचा बांधने के बाद बोलते थे कि जो तोरण मारेगा वो क्या करेगा? शादी करेगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया? तोरण को ऊंचा बांध दिया गया। अब अमरकोट वाले मजा ले रहे, देखा देखा पाबूजी किया सी तोरण मार सी। अब सुप्यार दे पत्नी है दुल्हन के रूप में अंदर। ये केसर कालमी के कह पाबूजी हाथ से लावे और कहे केसर कालमी अब तो तेरा हाथ में हमारी इज्जत है। तो केसर कालमी क्या करती है? अपने आगे वाले दोनों पैरों को हवा में उछालकर छज्जे पे लगा देती है और पाबूजी आराम से क्या कर देते हैं? तोरण मार देते हैं। उसके बाद समय आता है फेरों का। जब पाबूजी फेरे ले रहे थे, 3 फेरे कंप्लीट हो चुके थे और चौथा चल रहा था, उसी समय देवल चारणी क्या करती है? वहां पे पहुंच जाती है। देवल चारणी क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि जो ये जिंदराव खींची था ये इनकी गायों को क्या कर गया? ले गया। ये ले गया तो ये जहां पहुंचती है उस समय जो लेके जाता है तो वहां पे एहसास हो जाता है क्योंकि केसर कालमी जो थी ये अपने ही जहां बंधी हुई थी वहां से क्या करती है? उछलना कूदना शुरू कर देती है। तो बाबूजी को एहसास तो हो गया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और उसी वक्त देवल चारणी भी क्या करती है? वहां पे पहुंच जाती है और बाबूजी को पूरी घटना बताती है कि जिंदराव खींची मेरी गायें ले गया है। अब बाबूजी वहां पे जैसे थे 3 फेरे कंप्लीट कर लिए थे और चौथा फेरा चल रहा था। उसी वक्त बाबूजी ने क्या किया? जो गंठ जोड़ा था वो काट दिया।
तलवार निकाली और अपना गठजोड़ा काट दिया और 4 फेरों को आधे बीच में छोड़ दिया। उसी समय से ये अपने राजस्थान में परंपरा चली आ रही है कि फेरे 7 न होके कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। 7 फेरे नहीं लिए जाते। कितने फेरे लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं। पाबू जी किस वंश से थे? ये राठौड़ वंश से थे, राठौड़ वंशज थे। अब वहां से ये आते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे आ गए। और इनकी जिंदराव खिंची की मुलाकात कहां पे होती है? बेचू। बेचू ये जगह कहां पड़ती है? जोधपुर जिले में वर्तमान में। यहाँ पे इनकी क्या होती है? मुलाकात जिंदराव खिंची से होती है। और खिंची से युद्ध करते हुए क्या करते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार बीच में बताया जाता है कि वार ऐसा भी आया था कि पाबूजी क्या कर सकते थे? जिंदराव खिंची को मार सकते थे, मगर इन्होंने क्या किया? इसको जिंदा छोड़ दिया। जिंदा क्यों छोड़ दिया? अब ये कौन थे? बहनों थे इनके, बहन के पति थे। तो इसने सोचा कि मैं इसको मार दूंगा तो मेरी बहन क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। तो इन्होंने इनको क्या कर दिया? जिंदा छोड़ दिया। मगर उसके बाद जब जिंदराव खिंची का वार आया तो जिंदराव खिंची ने पाबूजी को मार गिराया। वहां पे पाबूजी क्या हो गए? शहीद हो गए। अब अपन बात करते हैं पाबूजी का मेला कब लगता है। पाबूजी का मेला जो है वो लगता है चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या। और इनका प्रतीक क्या माना गया है? बाला। प्रतीक क्या है इनका? बाला। ठीक है, प्रतीक क्या है इनका? बाला।